हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास मैथ का प्रश्नावली 3.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से और आपके सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग 3.2 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको देर ना करते हुए, आपका समय को ज़ाया ना करते हुए आपको बताते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कौन कौन से विधि का हल करते, कौन कौन सा विधि का प्रयोग करते आपको हल ज्ञात करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर क्या है? 3। और क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक पढ़ने को मिलता है समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। क्या कहता है? समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। अब ये बीजगणितीय विधि कौन कौन से है तो ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा। एक आपके लिए है विलोपन विधि और दूसरा आपके लिए है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक और विधि आपको पढ़ने को मिलता था पहले, जब आपका 2025 से पहले के सेशन जो थे 2024 तक, उसमें एक और आपको पढ़ने को मिलता था वज्र गुणनखंड विधि। तो अब ये चैप्टर से आपको वज्र गुणनखंड विधि को हटा दिया गया है और सिर्फ आपको दो ही विधि रखा गया है। पहला का नाम है विलोपन विधि और दूसरा का नाम है प्रतिस्थापन विधि। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, इसको क्या कहा जाता है? समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें कि पहला आपके लिए है विलोपन विधि, दूसरा आपके लिए है प्रतिस्थापन विधि। जिसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से आप जब हल कीजिएगा तो आंसर सेम आपका निकल करके आता है सर। तो चलिए हम लोग प्रश्न इससे करने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न में क्या कहता है। देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सरसाइज, क्या कहता है? एक्सरसाइज 3.2 में क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। 3.2 का प्रश्न संख्या 1, ध्यान से देखिए कौन सा है? प्रश्न संख्या 1 में क्या कहता है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से आज के सेशन में हम आपको विलोपन विधि से हल करना सिखाएंगे और अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आपको सर विलोपन विधि से हल करने के सारे क्वेश्चन को आज सिखा दिया जाएगा और आप विलोपन विधि को बहुत अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया गया है? x + y = 14 और x - y = दिया गया है 4। देखिए, इसको हल करने का सबसे आसान विधि यानी विलोपन विधि क्या है, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करने का तरीका समझिएगा। हल करने का तरीका यहाँ पर क्या होता है? आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर जो ये वाला जो मान दिया गया है ना, देखिए ये वाला जो मान दिया गया है, इसको आपको ले लेना है समीकरण 1 और इसको ले लेना है समीकरण 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलिए हम आपको लेकर के दिखाते हैं सर। जैसे कि x + y बराबर क्या दिया गया है? 14, इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, और दूसरा दिया गया है x - y बराबर दिया गया है 4 और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब सब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, तब इसमें हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि दोनों में क्या कोई ऐसा संख्या है, दो चर में जैसे x y दोनों में हम लोग सेम मैच कराने का प्रयास करते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन चेक करते हैं कि क्या दोनों में कोई ऐसा है जो कि बराबर है। जैसे x और x में चेक करेंगे क्या बराबर है, y में और y में चेक करेंगे क्या बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में हम लोग चेक करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 और 2 को मिलान करते हैं और चेक करते हैं कि क्या दोनों में कोई एक संख्या आपके लिए बराबर हो रहा है। क्या x x से बराबर हो रहा है, क्या y से y बराबर हो रहा है। यदि बराबर हो रहा है तो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर बराबर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को उसको बराबर करना पड़ता है। तो जैसे ये इस प्रश्न में आपका अभी जो प्रश्न है, इसमें देखिए कि ये वाला जो x है आपके लिए, ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो x है और ये जो x है दोनों हमारे लिए सेम है सर। इसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तब हम लोग इसको बराबर करने का जरूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बराबर पहले ही से है, दिया गया है प्रश्न में। तो अगर बराबर रहता है तो आपको बराबर करने का जरूरी नहीं पड़ता है। डायरेक्ट आपको इसके आगे कैसे हल करना पड़ता है, देखिए आपको हल करके दिखाते हैं सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। तो लिखना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 एवं 2 को, देखिए समीकरण 1 एवं
2 को घटाने पर क्या लिखना पड़ता है, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। सभी प्रश्न में आप इसी प्रकार से लिख करके हल कीजिएगा। अगर बराबर रहेगा तब बराबर वाले प्रश्न को हम आपको हल कर रहे हैं अभी जो है सो बराबर वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। अगर बराबर जैसे इस प्रश्न में बराबर नहीं है तो कैसे हम लोग बराबर करेंगे, इसका नेक्स्ट प्रश्न में आपको सिखाएंगे सर। ठीक है, चलिए देखिए अब डायरेक्ट हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या लिख देंगे, घटाने पर। यहाँ कुछ भी करने का जरूरी नहीं है। समीकरण 1 देखिए क्या दिया गया, समीकरण 1 आपके पास दिया गया है x + y बराबर देखिए कितना दिया गया है 14। दूसरा आपके पास क्या दिया गया है, देखिए x - y बराबर क्या दिया गया है 4। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, एक लाइन ऐसे खींच लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, घटाने पर। जब भी आप घटाने पर लिखिएगा तो घटाने पर लिखने का मतलब ये होता है कि आप जो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला लाइन में जो संख्याएं दी गई है उनके निशानों को बदल देना पड़ता है। ठीक है, उनको चेंज कर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो है x जो हमारे पास यहाँ पर प्लस के साथ है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस में बदल देंगे। क्या बदल देंगे, माइनस में। प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे और माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। जैसे ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये देखिए +4 है तो इसको क्या कर देंगे, -4 कर देंगे सर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। ये फर्स्ट वाला देखो, ये तो +x हो गया, ये क्या हो गया -x। अब निशान देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका जो निशान है ये प्लस है और इसका जो निशान है क्या है, माइनस है। चेंज कर दिया गया। तो आप लोग सभी को जानते हो कि +x और माइनस, जैसे -x और +x दोनों आपस में क्या होता है, कट जाता है ना। आप लोग प्लस माइनस को क्या सीखे हो, काटना सीखे हो। तो काटने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आपस में काट देंगे सर। देखिए देख सकते हो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में काटेंगे। इस प्रकार से दोनों को हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए +y और ये भी क्या हो गया, +y। दोनों आपस में क्या है, +y और +y। ध्यान से सीखिएगा, +y क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। और बराबर के जगह में क्या देंगे, बराबर। यहाँ पर देखिए ये जो 14 है प्लस में है और ये जो 4 है क्या चीज़ में, माइनस में। तो प्लस माइनस आप लोग क्या जानते हैं, घटाया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस क्या किया जाता है, घटाया जाता है। यानी 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा सर। ठीक है, और अभी कैसा 10, तो +10 बचेगा। अब हम लोग y = निकालेंगे तो y बराबर 10 का 10 हो जाएगा। 2 इसके साथ चिपका हुआ है, इधर जाके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। गुना में है तो भाग में चला जाएगा। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, काट सकते हैं सर डेफिनेटली। देखिए 2 बच्चे क्या हो जाएगा, 10। तो आप लोग यहाँ पर क्या देखिए, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आया, y बराबर कितना निकल कर के आया, 5 निकल कर के आ गया सर। देखिए y बराबर कितना निकल कर आया, 5। इस y का मान को आपको या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में रख दीजिए, सेम हल निकल करके आएगा सर। x में रखिएगा फिर भी वही हल निकल कर आएगा, y में रखिएगा फिर भी वही हल निकल कर आएगा। यानी समीकरण 1 में रखो तो भी वही हल निकलेगा, समीकरण 2 में रखो फिर भी वही हल निकलेगा। तो y के मान को अब हम लोग कहाँ रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान देखिए समीकरण 1 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 दिया गया है x + y बराबर 14। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो x + y के जगह में देखिए कितना रखा हुआ, 5। तो y के जगह में क्या रखेंगे, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 14। अब देखिए तो x बराबर ये +5 है ना, दिखाई पड़ रहा है सभी कोई को, कैसा है ये +5 है। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो 14 - 5 हो जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो कि x = 14 में 5 घटा दें कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि y का मान आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि y का मान आ गया 5 और x का मान कितना आ गया, 9। तो लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, अतः देखिए अतः x बराबर कितना निकल करके आ गया, 9 और y बराबर कितना निकल करके आ गया, 5। तो अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, आंसर। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सही है या गलत है, देखना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा है x + y बराबर कितना, 14। यानी x और y को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 14। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। यहाँ पर फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, x + y = 14। यानी x और y का जोड़ कितना होगा, 14। देखिए x और y का जोड़ 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x और y का जोड़ 14 हो रहा है। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि पहला प्रश्न का हल हम लोग हल क्या कर चुके हैं।
तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को सर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तब। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको ये देखो, फर्स्ट प्रश्न आपको बता दिया गया है। सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है कि x प्लस वाई बराबर 5 और क्या दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। अब इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है सर, ठीक है। इन दोनों प्रश्न में अभी क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। ये बराबर आपस में नहीं है। जब आपस में बराबर नहीं तो हम लोग इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे सर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बराबर करेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस वाई सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद क्या लिखेंगे x प्लस वाई, क्या लिखा जाएगा x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4। देखिए ये वाला प्रश्न का आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या ले लेंगे इक्वेशन 1, इसको क्या ले लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है, समझिएगा। एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें क्या है कि देखेंगे क्या x x से बराबर हुआ तो कहेंगे सर नहीं हुआ, y y से बराबर हुआ तो सर नहीं हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग को इसको बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करने का प्रयास करने पड़ेगा। किसी एक को बराबर करना पड़ेगा, या तो x वाले चर को बराबर करना पड़ेगा या तो y वाले चर को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर जो यहाँ पर 1 है उसको 1 को कहाँ गुना कर देंगे 2 में गुना कर देंगे, और जो 2 में है उसको कहाँ गुना कर देंगे 1 में, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे गुना कर देना है। जैसे देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर 1 है, इस 1 को गुना कर देंगे नीचे, ठीक है, यहाँ पर गुना कर देंगे, और जो नीचे है उसको कहाँ गुना कर देंगे ऊपर, ऐसे गुना कर दिया जाएगा सर, ठीक है। ये 1 कहाँ चला गया नीचे, 2 कहाँ चला गया ऊपर। तो जिसको जिससे गुना किए हैं, देखिए 1 को 2 से और समीकरण 2 को किससे गुना किए 1 से गुना किए। समझने का प्रयास कीजिएगा, समीकरण 1 को 2 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 2 को 1 से गुना कर रहे हैं। सर कैसे कर रहे हैं, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी समीकरण 2 वाला को समीकरण 1 में गुना कर देना है, समीकरण 1 वाला को समीकरण 2 में गुना कर देना है, ठीक है। चलिए इतना हो जाने के बाद अब जितना जिसको जिसको जिससे जिससे गुना किया गया है, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 1 से गुना किया गया है, तो इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, कि किसको किससे गुना किया। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 को, क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 1 को समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से, देखिए गुना करके घटाने पर, इतना चीज आपको करना पड़ेगा सभी प्रश्न में, ठीक है। अब चलिए इसको गुना करके हम लोग देख लेते हैं। गुना करेंगे तो आपको पता चलेगा सर। जैसे देखो 2 और x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2 और y को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। बराबर के जगह में बराबर, 2 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबको उसी प्रकार से नीचे वाला से भी गुना करेंगे, ऊपर वाला से 1 1 करके गुना कर दीजिए। 2 को 1 से, 2 को y से, 2 को 5 से गुना कर दिया गया। उसी प्रकार 1 से सबको गुना करेंगे सर, तो 1 से कोई संख्या को गुना किया जाता है तो सेम वही संख्या निकल करके आता है। 1 को 2x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का माइनस। 1 को 3y से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर के बराबर, और 4 का 4। अब क्या करेंगे, आप लोग को पिछला प्रश्न में जैसे बताए थे कि निशान को चेंज किया जाता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी निशान को चेंज कर देंगे सर। यहाँ पर प्लस 2x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस 3y है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। ये प्लस 4 है, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 है, यानी कि निशान को अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये कट जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये जो 2y है ना, ये 2y ये तुम्हारे लिए क्या है प्लस 2y है, और ये 3y आपके लिए क्या है प्लस 3y है। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा प्लस 5y। बराबर के जगह में क्या होगा बराबर। अब जरा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। 10 में से 4 अब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। 10 में से 4 क्या करेंगे घटाएंगे। रीजन समझिए सर, 10 का निशान प्लस, 4 का निशान माइनस, तो प्लस माइनस क्या किया जाता है घटाया जाता है, और बड़ा का निशान लगाया जाता है। 10 में
से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 6। यानी आप लोग देख पा रहे हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5 निकल करके आएगा। ऐसा देखिए y का मान कितना निकल कर आया 6/5। यही y का मान को हम लोग रखने वाले हैं समीकरण 1 में। y का मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है देखिए x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया 5। अब देखिए y का मान कितना आया 6/5, तो x प्लस 6/5 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग को x का मान ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। ये प्लस 6/5 इधर जा क्या हो जाएगा माइनस 6/5, इसके नीचे 1 हो जाएगा। हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और 5 के एलसीएम कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 का पहाड़ 5 के बार में आएगा तो सर 5 बार में आएगा, 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 5 × 6 25 हो जाएगा। माइनस का माइनस 5 का पहाड़ 5 के बार में आएगा, 1 बार में आएगा, 1 को 6 से गुना कर दीजिएगा 6 हो जाएगा। और फाइनली आप लोग देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 25 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 19 और नीचे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा सर। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि x इज इक्वल टू निकल गया 9/5, y इज इक्वल टू क्या निकल गया 6/5 और x का मान आ गया 19/5। तो अब हम लोग लास्ट में यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, अतः देखिए x बराबर क्या आंसर आया 19/5 और y बराबर क्या निकल कर आया 6/5। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर फाइनली देखा कि दोनों प्रश्न को हम लोगों ने आज विलोपन विधि से हल करना सीखा है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है कि विलोपन विधि से कैसे समीकरण युग्म को हल ज्ञात किया जाता है। यानी कि ये बीजगणितीय विधि है। कौन सा विधि है, बीजगणितीय विधि के द्वारा हम लोगों ने प्रश्न को हल करना सीखा है और इसका हल ज्ञात करना सीखा है, जिसमें कि आज का वीडियो में विलोपन विधि का हल किया जा रहा था। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का पार्ट 2 आएगा, इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा उसमें आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सिखाएंगे सर। और जितने भी प्रश्न है प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से हल करने के लिए सभी को एक एक करके आपको हम लोग आने वाले वीडियो में आपको सर सिखाएंगे। चलिए, इसका हमारा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग आज यहाँ पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।